तो आज की हमारी स्टोरी इमोशनल के साथ साथ मोटिवेटेड भी है। तो मूवी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया और इसीलिए हम लड़के को बॉय कहकर बुलाएंगे। बॉय असल में गार्डनर एस्ट्रोनॉट है जो अपने स्पेसशिप में अलग अलग प्लांट्स उगा रहा है। तभी अचानक वहां एक अलार्म बजने लगता है और बॉय देखता है कि एक एस्ट्रॉयड सीधा इसी की तरफ आ रहा है और वो इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर पाता और एस्ट्रॉयड से टकराकर इसका शिप क्रैश हो जाता है। पता चलता है कि वो एक अनजान प्लेनेट पर आ गया है जहां लाइफ का नामो निशान नहीं है और वहां की जमीन भी एकदम बंजर है। वो अपने डिवाइस से अर्थ को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता और उसका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। उसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि अब भला वो वापस कैसे जाएगा और गुस्से में वो एक स्टोन को किक करता है लेकिन वो स्टोन उल्टा वापस उसी से आ टकराता है। बॉय गुस्से में एक बार फिर उसे ठोकर मारता है लेकिन इस छोटे प्लेनेट की ग्रेविटी के कारण स्टोन घूमकर वापस उसी के पास आ जाता है। आगे हम उसे वहां एक प्लांट लगाते हुए देखते हैं जो असल में एक मैंगो ट्री है और उसे उम्मीद है कि इससे वो अपने लिए यहाँ खाना उगा सकता है। लेकिन बंजर जमीन होने के कारण जल्द ही वो प्लांट सूख जाता है और बॉय की सारी उम्मीद टूट जाती है। वो समझ जाता है कि उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता और तभी वो सामने से आते एक दूसरे स्पेसशिप को देखता है जो ना जाने कहां से आकर उसके प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। बॉय को कुछ समझ नहीं आता और क्यूरियस होकर वो इस शिप को चेक करने जाता है जो दिखने में किसी एलियन शिप के जैसा है। यहाँ उसे पैरों के कुछ निशान मिलते हैं और इनका पीछा करते हुए वो वापस अपने स्पेसशिप आ जाता है। यहाँ वो अपने प्लांट के प्रोटेक्टिव ग्लास को देखता है जो लड़कता हुआ इसी के पास आ रहा है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो अपने मैंगो ट्री को बढ़ता हुआ देखता है जिसके पास पिंक बालों वाली एक लड़की खड़ी होती है। हैरान होकर वो इसके करीब जाता है और देखता है कि वो लड़की अपनी पावर से ट्री को बढ़ा रही है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और तभी वो लड़की पलटकर बॉय की ओर देखती है जो कि काफी हद तक इंसानों की तरह दिखती है और वो बॉय को देखते ही ब्लश करने लगती है। तो बॉय की तरह इसका भी कोई नाम नहीं बताया गया तो हम इसे ब्लश ही कहेंगे। बॉय खुद भी इस लड़की को देखकर बहुत हैरान था और वो शर्माते हुए उसे हाय करता है। ब्लश भी उसे गौर से देखते इसके करीब आ जाती है फिर अचानक भागकर अपने स्पेसशिप में चली जाती है। वो बॉय को अंदर से उसके प्लांट्स लाकर देती है और वो इन्हें इस प्लेनेट की जमीन पर लगाने लगते हैं। बॉय देखता है कि ब्लश की वजह से वो प्लांट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और तभी अचानक ब्लश जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेती है। तभी ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बॉय के हेलमेट में फॉग जम जाती है और ब्लश ये देखकर उसके हेलमेट को रिमूव कर देती है। बॉय सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगता है लेकिन देखता है कि ब्लश एक बार फिर अपनी पावर्स का यूज कर रही है और इससे उस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिसमें वो आराम से सांस लेता है। आगे का सीन कुछ देर बाद का है जहां ब्लश बॉय के स्पेसशिप में जाता है और ब्लश देखती है कि इसने हाथ में एक मैंगो पकड़ा है। फाइनली उनका ट्री अब फ्रूट देने लगा था और बॉय चाहता था कि ब्लश उसे एक बार ट्राई करके देखे। वो उसे मैंगो खाने का तरीका सिखाता है और हम देखते हैं कि ब्लश को भी मैंगो का टेस्ट बहुत पसंद आता है। इसी तरह वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। इतना वक्त साथ बिताने के बाद भी बॉय उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाता लेकिन ब्लश अबॉर्ड वेट नहीं करना चाहती थी और वो बॉय को खुद प्रपोज कर देती है। जल्द ही वो लोग अपने शिप्स को जोड़कर एक गढ़ बना लेते हैं और पता चलता है कि इनके यहाँ एक नई मेहमान भी आ गई है। जल्द ही वो 3 से 4 हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह इनकी बेटियां भी मैंगो को बहुत पसंद करती हैं। बॉय अपनी लाइफ से बहुत खुश होता है कि घर से इतनी दूर भी उसे फैमिली मिल गई और वो इसके हर पल को अच्छे से एंजॉय करता है। फिर एक दिन इसकी नजर ब्लश के हाथों पर जाती है जिस पर कुछ ब्लैक से निशान उभर आए थे और ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं। ब्लश अब पहले जितनी एक्टिव नहीं रह पाती और इसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। बॉय इसकी बहुत केयर करता है
और ब्लश भी अपनी बेटियों के सामने नॉर्मल बिहेव करती है। लेकिन अंदर से वो दोनों ही जानते थे कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये सोचकर बॉय बहुत दुखी होता है। ब्लश की तबीयत के साथ साथ प्लेनेट की हालत भी बिगड़ने लगती है और वो पहले की तरह बिल्कुल बेजान होने लगता है। उनका मैंगो ट्री भी बिल्कुल सूख जाता है क्योंकि अब ब्लश उसे अपनी पावर नहीं दे सकती और फिर फाइनली वो इन्हें छोड़कर चली जाती है। बॉय आखिरी बार उसे हक करता है और वो देखता है कि वो एनर्जी में बदलकर स्पेस में गायब हो गई है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और हम उसे रोते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसका दम घुटने लगता है क्योंकि अब ब्लश की पावर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। उसे लगता था कि शायद उसका भी आखिरी वक्त आ गया है और धीरे धीरे इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर अचानक कुछ देर बाद वो होश में आता है और देखता है कि इसकी बेटियां इससे लिपट के रो रही हैं। इनमें से ठीक वही ओरा निकलता है जैसा कि ब्लश में से निकलता था और बॉय भी रोते हुए इनको गले लगा लेता है। पता चलता है कि इसकी बेटियों का ओरा भी मैजिकल है जिससे मैजिकल ट्री में फिर से जान आ गई है और वो प्लैनेट भी पहले की तरह हरा भरा हो गया है। बॉय अपनी बेटियों के साथ लाइफ को फिर से जीने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि इसके साथ साथ इसकी बेटियों की लाइफ भी जुड़ी हुई है। कुछ दिन बाद इन्हें एक एलियन पेट मिलता है और वो इसका नाम मैंगो रखते हैं। इसी तरह इनकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी और तभी एक दिन वो दूसरे स्पेसशिप को क्रैश होता देखते हैं। वो सब वहां उसे चेक करने जाते हैं और हम देखते हैं कि बॉय एक बार फिर से ब्लश करने लगा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।